नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज आपका नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से वो सब्जेक्ट रहने वाला है पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी में आपके जो रबी क्रॉप्स है, ठीक है, उनकी डिजीज दे रखी है और उन डिजीज की हम सभी के एक तरफ से क्या करते हुए चलेंगे, चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जो कॉमन चीजें हैं, टर्मिनोलॉजी है या कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि पैथोलॉजी से रिलेटेड है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कोई रोग में मान लो कोई टर्मिनोलॉजी आती है, ठीक है, तो उसको हम वहीं पे समझ लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सर पहले थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल बताओ उसके बाद में स्टार्ट करना। बेसिक जो फंडामेंटल चीजें हैं वो हम साथ के साथ ही कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं क्या बता रहा था, दूसरी मैं ये कह रहा था कि प्रत्येक रोग में आपको जो जितनी भी आपके डिजीज दे रखी है उनमें आपको एक जो है फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है, कैसा फॉर्मेट है? तो इसमें कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको हमेशा हर रोग में लिख के आनी है। ठीक है, जब भी किसी रोग का वर्णन आता है, जब भी, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में क्या होगा, पूरा रोग पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें सारी चीजें ऐड कर दी जाएगी कि कोगल ऑर्गेनिज्म बताइए, इसके सिम्टम्स बताइए, इसका मैनेजमेंट बताइए, ठीक है, इटियोलॉजी बताइए, डिजीज साइकिल बताइए। ये जो पांचों पॉइंट है ये तो आपके 7वें क्वेश्चन में जो बड़ा क्वेश्चन है उसमें आता है। छठे क्वेश्चन में इसमें से एक दो पॉइंट कम कर देते हैं, मान लो डिजीज साइकिल को हटा दिया, इटियोलॉजी को हटा दिया, इन सब चीजों को हटा के क्या पूछ लेते हैं, 3 पॉइंटों में जो है आपका रोग का पूरा वर्णन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज देखने को मिलती है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे कैसे होगा। इसके अलावा सिम्टम्स से छोटे क्वेश्चन बनते हैं, मैनेजमेंट से छोटे क्वेश्चन बनते हैं, रोगों के टर्मिनोलॉजी से छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको भी हम धीरे धीरे क्या करते हुए, कवर करते हुए एक साथ सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, यहां पर जो आपकी पहली क्लास है, ठीक है, क्या है, पहली क्लास है, तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो पहली डिजीज दे रखी है वो है आपके वीट की डिजीज है रस्ट। ठीक है, वीट में बहुत सारी डिजीज होती है, तो वीट आपके एज ए क्रॉप हम ले रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, किसको ले रहे हैं, वीट को ले रहे हैं, गेहूं को ले रहे हैं। और इसमें जो रोग है आपके, क्योंकि इसमें बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे मैं कहूं आपको रस्ट, ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, हम कहते हैं कि करनाल बंट, ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे, लूज स्मट हो गया, ये सारे क्या होते हैं, इसमें कुछ प्रमुख रोग हैं जो आपके गेहूं में नजर आते हैं। ठीक है, और इनमें से सबसे जो कॉमनली देखा जाता है वो है रस्ट। कौन सा है दोस्तों, रस्ट यहाँ पर कॉमनली देखा जाता है। हिंदी में इसको हम मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, रतुआ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, रतुआ रोग बोल देते हैं या रोली बोल देते हैं, नॉर्मली भाषा में रोली भी कहा जाता है। तो रोली रोग हो, रस्ट हो, रतुआ हो, ये सारी चीजें एक ही है, लेकिन अधिकतर हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे रस्ट की। ठीक है, रस्ट का मतलब क्या होता है ये शब्द समझो आप पहले, क्योंकि गेहूं है, गेहूं में अलग अलग रोग है और उसमें से सबसे पहला जो रोग है वो अपना रहने वाला है रस्ट। किसकी बात करेंगे दोस्तों, रस्ट की बात करेंगे। तो आपने सुना होगा कभी कभी इस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, रस्टी है। ठीक है, क्या बोलते हैं, रस्टी अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि खुरदरा। रस्टी, रस्टी को हम यदि हिंदी में बोलना चाहे, सामान्य भाषा में बोलना चाहे, तो हम ये कह सकते हैं रफ लाइक रफ। ठीक है, कैसा दिख रहा है, रफ के जैसा, या मान लो खुरदरा सा दिख रहा है, बिल्कुल प्लेन नहीं है, खुरदरा है। और ये होता कैसे है, तो ये खुरदरा दिखने का मतलब ये है कि जो आपका पौधा है, ठीक है, ये मान लो गेहूं में होता है, तो गेहूं का पौधा इस प्रकार का है, क्योंकि तना इसमें मुख्य रूप से छोटा सा तना होता है और साइड में क्या होते हैं, जो है आपके पत्तियां नजर आती है और ऊपर एक क्या आ जाती है, बाली आ जाती है। तो ये आपका गेहूं का पौधा है। ठीक है, ऐसा ही होता है गेहूं का पौधा। तो ये जो गेहूं का पौधा है, इसमें मान लो कोई सी भी रस्ट हो रही है। रस्ट 3 प्रकार की होती है, अभी हम बात करेंगे, वो बाद की बात है। पहले ये समझते हैं कि रस्ट क्या होता है, ओनली रस्ट शब्द को समझ रहे हैं। ठीक है, तो मान लो ये पत्ती है। अब पत्ती को यदि नॉर्मली हम पकड़ेंगे तो बिल्कुल चिकनी सी होगी, बिल्कुल क्या होगी, प्लेन होगी, चिकनी होगी, उस पर कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जब जब आपके रस्ट होती है तो इस पत्ती के ऊपर क्या हो जाते हैं, क्योंकि पत्ती के ऊपर आपको एपिडर्मिस देखने को मिलता है, ऊपरी परत, एक सबसे ऊपर परत होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। तो जो एपिडर्मिस है वो रैप्चर हो जाती है, वो टूट जाती है। ठीक है, और उसके अंदर से कवक के स्पोर निकलते हैं। क्या निकलते हैं दोस्तों, कवक के स्पोर निकलते हैं। तो जब हम इस पत्ती को छूते हैं और इसको ऐसे पकड़ते हैं तो हमें क्या होता है, एक रस्टी अपीयरेंस या रस्ट लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है, या छोटे छोटे स्पोर्स हमारी अंगुलियों के चिपक जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो प्लेन नहीं होता है। तो इसका मतलब इस चीज को हम कहते हैं रस्ट।
ठीक है। अब रस्ट को हम कलर के आधार पर डिवाइड कर लेते हैं या जहां पे हो रही है रस्ट उसके आधार पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो रटने वाली एक भी चीज नहीं होने वाली है, इसमें सारी चीजें आपको समझ में आएगी। सिम्टम्स आपको समझ में आते ही चीजें समझ में जो है आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, याद हो जाएगी। जैसे आप सिम्टम समझोगे, मैं बताऊंगा कि इस प्रकार के सिम्टम होते हैं, तो उस नाम से ही आप जो है रोली को समझ जाओगे कि ये कौन सी रोली है और इसमें क्या क्या जो है लक्षण नजर आएंगे। ठीक है, तो वो चीज देखने वाली है। सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली आपके हर प्रकार से जो है आपके दिमाग में आकर बैठ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सुनना है चीजों को। ठीक है, सुनना है और समझना है। और नोट्सों के लिए मैं हमेशा कहता हूं, नोट्स आपको हमेशा बनाते रहना है। जितना लिखोगे, जितना अपनी जो है इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है। क्योंकि हम जब इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसी चीज में, इसका मतलब हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हम बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और चलता रहता है। लेकिन जब हम लिखते हैं साथ के साथ, तब हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसमें क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। और जब इन्वॉल्व होते हैं तो ज्यादा चीजें क्या होती है, हम ग्रहण कर पाते हैं, ले पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब देखो, रस्ट है, रस्ट तो समझ में आ गई। रस्ट होती क्या है? तो नॉर्मली हम ये कह रहे हैं, पत्तियां हो या तना हो, उस पे हमें क्या होता है, एक खुरदरी सी सतह नजर आती है, जिस चीज को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। अब देखो, रस्ट के हमने 3 भाग कर लिए हैं। कितने भाग कर लिए हैं दोस्तों? 3 भाग कर लिए हैं। जो आपके रस्ट होती है उसका मैं यदि रोगजनक लिखूं, पहले मैं कुछ कॉमन बातें बता देता हूं आपको। ठीक है, एक बार हम कॉमनली क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में बातें करेंगे। ठीक है, रस्ट की बातें बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं कि प्रत्येक रोग में हमें लिखना क्या है। तो सबसे पहले हम रोग में लिखते हैं रोगजनक। क्या लिखते हैं दोस्तों? रोगजनक की हम बात करते हैं, पैथोजन की बात करते हैं। ठीक है, कोगल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। एक ही बात है ये सारी चीजें। पैथोजन बोलो, कोगल ऑर्गेनिज्म बोलो, या फिर आपके रोगजनक बोलो। जनक का मतलब जो कि रोग को पैदा कर रहा है, स्वाभाविक सी बात है। रोगजनक जो पैथोजन होता है वो रोग को इंट्रोड्यूस करता है, वो उस पौधे में रोग पैदा करता है। आई बात समझ में? वो जनक होता है। इसके बाद में हम दूसरी चीज लिखते हैं सिम्टम। इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सिम्टम्स है। ठीक है, उनको एक दो चीजें होती है कॉमनली, इनमें ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है इन दोनों चीजों में। एक सिम्टम होते हैं और एक साइन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? साइन होते हैं। तो इन दोनों चीजों में क्या है, थोड़ा सा वो होता है, डिफरेंस होता है। साइन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी क्या? साइन की स्पेलिंग मैं आपको बताता हूं, ये होती है ना। ठीक है, तो एक तो साइन होता है और एक सिम्टम होता है। दोनों चीजों को समझने का प्रयास करो। जो सिम्टम होते हैं वो आपके पौधे पर नजर आते हैं, पौधे की रिएक्शन होती है वो एक्चुअल में। ठीक है, क्या होती है, मान लो कोई रोगजनक एंटर कर गया, अब पौधा उसको कैसे दिखाएगा? ठीक है, तो पौधा उसको इस प्रकार से दिखाएगा कि पौधा या तो मुरझा जाएगा, पौधा कमजोर हो जाएगा, वो पीला पड़ जाएगा, उस पे जो है कोई ग्रोथ नहीं नजर आएगी, या उसके जो फल है या फूल है वो गिर जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के लक्षण दिखाएगा। तो जो पौधे की रिएक्शन होती है वो क्या होते हैं, वो आपके सिम्टम होते हैं। और एक्चुअल में जो रोगजनक नजर आता है, रोगजनक खुद दिख रहा है। ठीक है, जैसे रोली में हम ये कहते हैं कि स्पोर क्या हो चुके हैं, टूटकर ऊपर आ चुके हैं, दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो वो स्पोर जो दिख रहे हैं वो साइन है। स्पोर जो दिख रहे हैं वो क्या है, साइन है। और मान लो जो पौधा है वो थोड़ा सा पीला हो जाता है, ठीक है, सही से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, या कोई और लक्षण नजर आ रहे हैं, तो वो आपके पौधे द्वारा जो दिखाए गए लक्षण है वो सिम्टम होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, सिम्टम होते हैं। तो साइन और सिम्टम में ये अंतर होता है। ठीक है, साइन एक्चुअल में रोगजनक का ही प्रतिरूप होता है, रोगजनक ही दिखता है हमें। ठीक है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू में हम क्या कहते हैं कि पत्तियों के ऊपर पाउडर लाइक फॉर्म्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे पाउडर लाइक स्पोर्स दिखाई देते हैं। उनको जब हम छूते हैं तो अपनी अंगुली पर सफेद सफेद रंग से कासा पाउडर दिखाई देता है। इसका मतलब वो रोगजनक के स्पोर हैं, वो हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, रोगजनक की माइसीलियम हो गया, वो हमें दिखाई दे रहा है, तो हम ये कहते हैं कि ये साइन है। ठीक है, ये क्या है, साइन है। तो दूसरी चीज जो हम लिखते हैं वो सिम्टम होते हैं। सिम्टम जो है हम बेसिकली कुछ बेसिक सिम्टम लिखते हैं और कुछ स्पेसिफिक सिम्टम लिखते हैं। ठीक है, बेसिक में हम ये लिखते हैं कि पौधे की
ग्रोथ कम हो गई, पौधे में फूलों की संख्या कम हो गई, पौधे में फलों की संख्या कम हो गई। इसके अलावा हम लिख देते हैं कि पौधा पीला पड़ गया। इस प्रकार के जो बेसिक लक्षण होते हैं वो तो हम ये लिख देते हैं। इसके अलावा आते हैं स्पेसिफिक सिम्टम्स। ये क्या होते हैं? तो ये एक विशेष रोग से जुड़े हुए सिम्टम होते हैं, ठीक है। जैसे कि रस्ट की बात करें तो हम ये कहते हैं कि पत्तियों के ऊपर, तने के ऊपर रस्टी अपीयरेंस दिखाई देता है, ठीक है। कौन से रंग का होता है ये बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम ये कह रहे हैं रस्टी अपीयरेंस, ठीक है, धूल भरा सा, खुरदरा सा अपीयरेंस दिखाई देता है। अभी चित्र में भी आपको दिखाएंगे, डायग्राम में भी चीजें आपको समझ में आएगी। तो ये सिम्टम होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम, सिम्टम के बाद में एक चीज आती है डिजीज साइकिल, ठीक है। क्या आता है? रोग चक्कर या डिजीज साइकिल आ जाती है, ठीक है सर, समझ में आ गया। डिजीज साइकिल को बताने का मतलब ये है कि एक सीजन से दूसरे सीजन के बीच में जो पूरा साइकिल घुमा है, ठीक है, वो समझाना है आपको। जैसे कुछ रोगजनक क्या होते हैं, मिट्टी में पड़े रहते हैं, ठीक है, मिट्टी में पड़े रहेंगे, निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहेंगे, डोरमेंट स्टेज में। जैसे ही उनका मौसम आएगा वो क्या हो जाते हैं, माइसीलियम बढ़ाकर पौधों को इन्फेक्टेड करते हैं, पौधों में फैल जाते हैं, उनमें जो है पोषण ले लेते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं और वापस से डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। फिर से सीजन आएगा, तो ये जो स्टार्टिंग से लेकर सीजन आया उससे लेकर डोरमेंट वो आ गया, मतलब डोरमेंट स्टेज आ गई, दोबारा घूम के दोबारा से सीजन आया, तो ये जो एक पूरा चक्कर हुआ है इसको हम डिजीज साइकिल के रूप में जानते हैं। इसके किसके रूप में जान रहे हैं? डिजीज साइकिल के रूप में। प्रत्येक रोग में आपको अलग अलग डिजीज साइकिल देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उनकी हम अलग अलग ही बात करेंगे, लेकिन कॉमन पॉइंट रहने वाला है डिजीज साइकिल। इस डिजीज साइकिल में हम दो चीजें और पढ़ते हैं, एक तो प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है और सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे हुआ, ठीक है भाई। एक तो सबसे स्टार्टिंग में रोग होना, ठीक है, और एक रोग होने के बाद में उस रोग का फैलना, दो अलग अलग चीजें होती है भाई। ऐसा थोड़ी है कि एक ही झटके में पूरे खेत में ही रोग फैल गया, ऐसा नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में कुछ पौधे इन्फेक्टेड हुए होंगे, उसके बाद में उन पौधों के द्वारा दूसरे पौधे इन्फेक्टेड हुए होंगे, तो पहला जो इन्फेक्शन होता है वो कुछ पौधों में होता है, उसके बाद में जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो पूरे खेत में होता है, या मान लो जहां जहां पॉसिबल हो वहां होता है, ठीक है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, या प्राइमरी इनोकुलम, सेकेंडरी इनोकुलम, इन सब की हम बातें करेंगे। इनोकुलम क्या होता है ये भी हम बताएंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो है इटियोलॉजी। सर इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी में हम थोड़ा सा जो है पैथोजन के बारे में बात करेंगे कि पैथोजन कैसा है, फंगस है, बैक्टीरिया है, यदि वो फंगस है तो किस प्रकार की फंगस है, सेप्टेट है, नॉन सेप्टेट है, यदि वो फंगस है तो कहाँ रहने वाली फंगस है, मिट्टी में रहने वाली है, या उसके स्पोर कैसे हैं। स्पोर्स के बारे में मेनली बात होती है कि कितने प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, ठीक है। स्पोर का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक जो माइसीलियम होता है, आपका जो कवक है, उससे नया कवक कैसे बनेगा, इसके लिए छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। जैसे परागकण होते हैं ना पेड़ पौधों में, उसी प्रकार जो आपके फंगस होती है, कवक होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, उनमें आपके स्पोर पाए जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। और वो क्या होते हैं, या तो उड़कर या पानी के साथ जाकर या कीटों के साथ जाकर एक दूसरे में फैलते रहते हैं, एक दूसरे में जाते रहते हैं। तो उन स्पोर्स की बात भी हम इटियोलॉजी में ही करते हैं, ठीक है, किसमें, इटियोलॉजी में ही करते हैं। और इसके बाद में लास्ट इंपॉर्टेंट जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है कि हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्वाभाविक सी बात है। अब देखो मैनेजमेंट में क्या करना है, तो रोग को हम आने से कैसे रोके, ये चीज भी इसी में आएगी। रोग फैलने के बाद में उसका निदान कैसे करें, ये भी इसी में आएगी, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट कैसे करें, ये भी इसी में आएगी। और इसके साथ में हम देखेंगे कि कंट्रोल में बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करें, केमिकल कंट्रोल कैसे करें और फिजिकल कंट्रोल कैसे करें। ये सारी चीजें जो है आपके मैनेजमेंट में ही देखने को मिलेगी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो जो बेसिक चीजें हैं जो हम कहते हैं कि कल्चरल प्रैक्टिसेज, ठीक है, जो कि आपके किसान से संबंधित प्रैक्टिसेज है, किसान खुद करता है, फिजिकली कर सकता है। जैसे कि यदि आपके मिट्टी में पहले से ही रोगजनक उपलब्ध है, ठीक है, प्लांट के जो अवशेष है उसके रूप में रोगजनक उपलब्ध है, तो उन अवशेषों को हटा देना खेत से और उनको जला देना। यदि आपके मेड़ के पास में कोई रोगजनक होस्ट के रूप में बैठा है,
होस्ट पौधे के रूप में, तो उसको काट देना, उसको हटा देना, इस प्रकार की कुछ कल्चरल क्रियाएं हैं जो आपके किसके द्वारा, किसान के द्वारा की जाती है, तो उनकी भी हम बात करेंगे मैनेजमेंट में, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में हम अलग अलग प्रकार के क्या पढ़ेंगे, जो केमिकल्स है जिनका इस्तेमाल करके हम रोग जनक को नियंत्रित करते हैं। इसमें मुख्य रूप से फंजीसाइड आते हैं, क्योंकि अधिकतर जो रोग होते हैं दोस्तों वो आपके फंगस से ही होते हैं। किससे होते हैं, फंगस से होते हैं। तो फंजीसाइड जो है आपके फंगस के रोगों को नियंत्रित करने के लिए काम में लिया जाता है, तो ये चीज देखी जाती है, ये भी मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके, यहाँ पर आते आते आपका एक रोग कंप्लीट हो जाता है। जब हम इन सारे पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं उसके बाद में आपका क्या हो जाता है, उसके बाद में एक रोग कंप्लीट हो जाता है। तो इसी प्रकार प्रत्येक रोग में, ठीक है, कुछ रोग को हम लेंथी रूप में पढ़ते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे रस्ट की बात करें तो रस्ट 3 प्रकार के रस्ट होते हैं, यानी कि अकेला रस्ट 3 रोगों के बराबर है, ठीक है। सबको अलग अलग पढ़ेंगे, तो सबका मैनेजमेंट, सबकी इटियोलॉजी, हालांकि इटियोलॉजी सबका एक जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी अलग अलग थोड़ा सा हम इनको पढ़ेंगे मैनेजमेंट में और सिम्टम्स में, ठीक है। ये दोनों चीजें हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी कि हम वीट पढ़ रहे हैं, वीट में सबसे पहला रस्ट पढ़ रहे हैं, रस्ट में इस प्रकार से सारे पॉइंट्स की हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है कि रस्ट अपनी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, रोग को स्टार्ट कर रहा हूं, और रोग में सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि रस्ट आपकी क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। तो जो रस्ट डिजीज है उसको हमने कितने भागों में बांट लिया दोस्तों, 3 भागों में। ऐसे मान के चलो कि यहीं पे याद करके जाना है, क्लास में ही साथ के साथ चीजों को याद करते हुए चलना है, इस इतने पॉजिटिव माइंड के साथ बैठना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाद में पढ़ लेंगे ये हो जाएगा, बाद में कुछ नहीं होता है, बाद में तो बाद ही रहता है, फिर तो प्रेशर में पढ़ते हैं आकर लास्ट में, जब 10 दिन बचते हैं, 15 दिन बचते हैं, फिर दिमाग खराब होता है कि ब्रेक आ जाएगी, ठीक है। और फिर डर के पढ़ते हैं, वो आप नहीं पढ़ते हो, वो आपका प्रेशर पढ़वा रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो वो पढ़ाई नहीं होती है, वो तो हम सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए करते हैं। पढ़ाई वो होती है जो स्टार्टिंग से करते हुए चलते हैं और एक्चुअल में कंसेप्ट समझते हुए चलते हैं, वो पढ़ाई होती है, ठीक है। वो लास्ट में तो एग्जाम को निकालना होता है कि कैसे भी कर करा के हम जो है बेक ना आए हमारे, इसलिए लास्ट में जाकर हम प्रेशर से पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में पढ़ाई साथ के साथ होती है। तो जो है आपके डायग्राम बनाना, इसके अलावा नोट्स तैयार करना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है साथ के साथ आपकी, ठीक है। तो वो चीज आपको करनी है, और क्लास में जब भी बैठो तो पूरे पॉजिटिव माइंड के साथ बैठो कि हमें क्या करना है, इसी क्लास में इसको याद करके जाना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है, आज ही सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, उस हिसाब से आप बैठोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। रस्ट में पहला जो रस्ट है वो है आपका ब्लैक रस्ट। कौन सा है दोस्तों, ब्लैक रस्ट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं स्टेम रस्ट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, स्टेम रस्ट। दूसरा है आपका ब्राउन रस्ट, ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, आधे सिम्टम्स तो इनके नाम से ही पता चल जाएगा अभी। इसको हम बोलते हैं लीफ रस्ट, ठीक है। अब आप कहोगे सर ब्राउन हो गया, लीफ हो गया, ठीक है, यानी कि स्टेम और लीफ के तो समझ में आ गया, लेकिन यहां पर एक आता है आपके येलो स्ट्राइप। स्ट्राइप का मतलब होता है दोस्तों कि आपके पत्तियों में क्या होती है, धारियां नजर आती है येलो येलो कलर की, ठीक है। तो ये भी पत्तियों पर ही होता है, लेकिन धारियों के रूप में, अभी हम चित्र में भी देखेंगे तो धारियों के रूप में दिखाई देता है, तो उस चीज को हम कहते हैं। पहले इनके सभी के कोगल ऑर्गेनिज्म याद करो, ठीक है। कैसे याद करोगे, तो पक्सिनिया तो आपको सबको याद होना ही चाहिए। क्या याद होना चाहिए, पक्सिनिया तो याद हो ही गया। सर मैं यहाँ पर भी पक्सिनिया लिख लेता हूँ, ठीक है। सभी जगह आपको क्या लिखना है, पक्सिनिया लिखना है। यहाँ पर भी पक्सिनिया, क्योंकि एक ही स्पीसीज के द्वारा होते हैं, ठीक है, एक ही रोग कारक के द्वारा होते हैं, लेकिन अलग अलग क्या होती है, स्पीसीज होती है। तो पक्सिनिया जो ग्रेमिनिस होता है, ठीक है, कौन सा, ग्रेमिनिस। यहाँ पर हम, क्योंकि जो है आपकी स्पीसीज कभी भी बड़े अक्षर में नहीं आती है, तो इसको हम ग्रेमिनिस, ये छोटी छोटी बातें थोड़ी सी ध्यान रखा करो। ग्रेमिनिस हो गया। पक्सिनिया यहाँ पर क्योंकि ब्राउन है और लीफ स्पॉट है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो येलो है इसमें तो स्टाइफॉर्मिस आता है, लेकिन यहाँ पर रिकॉन्डिटा आता है, रिकॉन्डिटा, ठीक है। ये आपका इसमें आ गया। इसमें भी आज छोटा ही कर लेना, ये थोड़ा है ना, शब्दों को जब हम स्टार्टिंग में लिखते हैं ना तो आदत सी होती है, रिकॉन्डिटा। इसके अलावा हम कहते हैं पक्सिनिया स्टाइफॉर्मिस, स्टाइफॉर्मिस,
फॉर्मिस। इस प्रकार से आपको तीनों के क्या करने हैं, याद करने हैं। सर याद कैसे होगा, तो याद ऐसे याद करो, ब्लैक, ब्राउन और येलो, ये तो याद हो ही गया कि सबसे पहले ब्लैक, फिर हल्का हो गया ब्राउन हो गया, फिर हल्का हो गया येलो हो गया, ठीक है। डार्क से हल्के की ओर चलना है कलर में, ठीक है। तो सबसे डार्क कलर कौन सा होता है कि सर ब्लैक है, ब्लैक से थोड़ा सा ब्राउन हो गया और ब्राउन से क्या हो गया, येलो हो गया, तो हल्के की तरफ चलना है। दूसरी बात, एबीसीडी में सबसे पहले जी आता है ग्रेमिनिस, उसके बाद में आर आता है रिकॉन्डिटा और उसके बाद में एस आता है स्ट्राइफॉर्मिस। क्या याद हो गया, क्या क्लियर चीज है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है दोस्तों, ठीक है। अभी ये चीजें भी याद हो जाएगी कि सर स्टेम कौन सा है, लीफ कौन सा है, ये हम जब वो पढ़ेंगे ना सिम्टम, तब आपके ये चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी इसको आपको क्या करना है, तीनों कोगल ऑर्गेनिज्म याद करने हैं। कैसे याद करोगे कि सर ब्लैक से ब्राउन और येलो की तरफ चलना है, ठीक है, ब्लैक ब्राउन येलो। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एबीसीडी में ग्रेमिनिस, रिकॉन्डिटाटा और स्ट्राइफॉर्मिस, यानी कि जी पहले आता है, फिर आर आता है और फिर एस आता है, इस प्रकार से बढ़ते हुए चलना है। तो ये सीरीज वाइज तीनों चीजें याद हो जाएगी और तीनों के कोगल ऑर्गेनिज्म साथ में याद हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक की चीजें समझ में आ गई, ठीक है सर समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं इनके सिम्टम्स की, ठीक है, क्योंकि पैथोजन के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सिम्टम। अब देखो जो बेसिक चीजें हैं, जैसे रस्टी अपीयरेंस है, तो रस्टी यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, ठीक है। जो पौधे की ग्रोथ है वो यहाँ भी रुकेगी, यहाँ भी रुकेगी, यहाँ भी रुकेगी। दानों की साइज यहाँ भी कम होगी, यहाँ भी कम होगी, यहाँ भी कम होगी। इसका मतलब कुछ कॉमन लक्षण होते हैं, ठीक है, कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं, उनको तो हम एक बार को क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। लेकिन स्पेसिफिक सिम्टम्स काफी जरूरी हो जाते हैं, वो जब तक याद नहीं होंगे तब तक हमें क्या नहीं आएगा, तब तक हमें जो है स्वाद नहीं आएगा किसी भी चीज में, या एग्जामिनर को भी वो स्वाद नहीं आएगा कॉपी चेक करने में, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक लक्षणों में हम ये कहते हैं कि ये मुख्य रूप से या तो स्टेम को तो प्रभावित करेगा ही, इसके साथ में ही लीफ यानी कि पत्ती को भी प्रभावित करेगा। और एक लीफ सीत होती है, आपको पता हो तो लीफ सीत क्या होती है, अभी इसकी भी चर्चा हम करेंगे। देखो ये जो गेहूं का पौधा होता है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि लीफ जो है इस प्रकार का पहले एक डंठल बनता है उसके बाद में ये लीफ बनती है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये जो ग्रास कुल है, ग्रास कुल में आपने कॉमनली देखा होगा कि इनमें क्या होता है, जैसे ये तना है, ठीक है, ये क्या है, तना है, तो इसका जो इंटरनोड होता है तने का, मान लो यहाँ पर नोड आ गया, अब इस नोड से थोड़ी सी दूरी तक तो है ना एक पत्ती जो है इस तने के चारों ओर चिपकी रहती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से क्या निकलती है, पत्ती निकलती है, और पत्तियां इस प्रकार की लंबी होती है, ठीक है। ये आपके किसकी खास विशेषता है, ये आपके ग्रेमिनी कुल की खास विशेषता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो तना है उसके नोड से पत्ती निकलती है, पत्ती थोड़ी सी चिपक के चलती है किसके, तने के, उसके बाद में इससे अलग होती है, तो इस चीज को तो हम तना बोल देते हैं, बात समझ में आ गई। इस चीज को हम पत्ती बोल देते हैं, बात समझ में आ गई। लेकिन इस चीज को हम लीफ सीत बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लीफ सीत बोलते हैं, ठीक है। ये वो एरिया है, तो इस पर भी क्या होता है, प्रभाव नजर आता है इस रोग का, ठीक है, यहाँ पर भी लक्षण नजर आते हैं। तो ये चीज तीनों जगह ये इन्फेक्शन बढ़ता है। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे देखो यहां पर ये कौन सी है कि सर ब्राउन लीफ है, ठीक है, ब्राउन लीफ रस्ट है। और इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि मुख्य रूप से जो लीफ है वो क्या होती है, इन्फेक्टेड होती है, ठीक है। यहाँ पर जब ये आपका जब थोड़ा सा इसमें इन्फेक्शन बढ़ता है तो तना आपका क्या हो जाता है, सड़ जाता है, तना क्या हो जाता है, सड़ जाता है और गिर जाता है। जैसे ही थोड़ा सा इन्फेक्शन बढ़ा, तना थोड़ा सा क्या हो जाता है, सड़ जाता है और तना गिर जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, काफी लॉस होता है यील्ड में, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि मुख्य रूप से लीफ इन्फेक्टेड हो रही है, ठीक है, और लीफ शीत भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि लीफ ही होगी, तने पर इतना प्रभाव नजर नहीं आता है। लेकिन लीफ बाद में क्या हो जाती है, काली हो जाती है, पत्तियां कैसी हो जाएगी, काली पत्तियां, क्योंकि थोड़ा सा टाइम निकलेगा तो ये ब्राउन से कैसी हो जाएगी, बाद में ब्लैक कलर की हो जाएगी। ये लक्षण आपको नजर आएगा, और यहाँ का ये लक्षण तो याद करना बहुत इजी है, ठीक है, ये जो सिम्टम है ये याद करना बहुत इजी है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, येलो कलर के स्ट्राइप्स छोटे छोटे क्या नजर आएंगे, जो आपके, क्योंकि मैंने बताया ना, ये मान लो पत्ती है, ये नोड था, यहाँ से पत्ती निकली और इसके बाद में इस प्रकार से पत्ती आगे बढ़ गई, तो इस पत्ती में क्या होगा, इस प्रकार की
क्या आएगी, लेयर्स नजर आएगी, स्ट्राइप्स नजर आएगी और वो येलो कलर की होगी। अभी इसको दिखाएंगे हम आपको, फिर समझ में आ जाएगा। तो ये चीज आपके क्या होती है, ये इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी प्रभाव तो लीफ पर ही डालता है, लेकिन लीफ पर हमें क्या दिखता है, येलो कलर की स्ट्राइप्स नजर आती है। ठीक है, स्ट्राइप्स का मतलब धारियां नजर आती है, वो उसी नाम पे इसका नाम रखा गया है, इसी लक्षण के आधार पर। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपके कॉमन लक्षण है। कॉमन का मतलब इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक लक्षण है, जो प्रत्येक रोली में देखने को मिलेंगे। प्रत्येक रोली के आपके क्या नजर आ गए हैं, रोगजनक नजर आ गई है। इसका मतलब आपकी चीजें बहुत सारी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, यहां तक आने के बाद में हम ये कहते हैं कि आगे बढ़ते हैं। अब एक बात हम क्या कर लेते हैं, इनको मैं जो है सिम्टम्स को दिखा देता हूं आपको, और सिम्टम्स की हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। तो व्हाट इज डिजीज, जो आप कोगल ऑर्गेनिज्म, ये वीट की डिजीज है। ठीक है, और उनके कोगल ऑर्गेनिज्म, कौन कौन सी डिजीज हम चर्चा करेंगे उनका एक साथ ही आपको यहाँ पर ब्लैक स्टेम, ब्राउन स्टेम, ठीक है, येलो, ये तीनों हो गई। लूज स्मिट, ये अगला रहेगा अपना रोग। ठीक है, करनाल बंट है, पाउडरी मिल्ड्यू है, अल्टरनेरिया ब्लाइट है और ईयर कोकल है। इनके सब के कोगल ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर ही देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमने किसकी बात की थी, ब्लैक स्टेम रस्ट की। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो आपके डायग्राम है, इसको देखकर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर ये तना सा नजर आ रहा है कि हाँ सर तना तो है। ठीक है, अब तना है तो इस पे छोटे छोटे ये देखो क्या है, एक तो जो है ब्राउन कलर के से, क्योंकि बाद में ये स्टार्टिंग में तो ये पीले पीले ही होते हैं, बाद में ये कैसे हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं, इसलिए इसको ब्लैक बोलते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन रस्टी अपीयरेंस दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, कि सर बिल्कुल रस्टी अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, ऐसे धूल भरा सा। ठीक है, और यदि हम इसके अंगुली से ऐसे जो है इसको टच करते हैं तो जो स्पोर है वो अपने कहाँ आ जाते हैं, अंगुली पे आके लग जाते हैं, यहाँ पर और अच्छे से दिखाई देंगे। ठीक है, ये देखो, ये जो लीफ सीत है, मैंने कहा था ना लीफ निकलती है ना, उसके नीचे थोड़ी सी दूर क्या होती है, लीफ सीत होती है, इंटरनोड तक, नोड तक। ठीक है, तो ये जो नोड तक जो लीफ सीत है, इस पे भी रोग का प्रभाव दिखाई देता है, लीफ पर भी रोग का प्रभाव होता है और तने पर भी रोग का प्रभाव होता है। तीनों जगह आपके कौन सी जो है ब्लैक, हम कह रहे हैं ब्लैक स्टेम जो रोली है वो नजर आती है। ठीक है, ये तीनों चीजें, अब देखो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। सबसे पहले बात किया हमने ब्लैक स्टेम रस्ट की, पक्सिनिया ग्रेमिनिस, जिनको याद नहीं होता है 5-7 बार इसको बोलना। ठीक है, क्या करना, बोलना और लिख के देखना, याद हो जाएगा। याद करने का तरीका मैंने बता ही दिया, ब्लैक, ब्राउन और येलो तीनों को एक सीरीज में रख लोगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे हम एबीसीडी में आगे बढ़ते हैं, पहले जी आता है तो ग्रेमिनिस हो गया, उसके बाद में रिकॉन्डिटा आता है और उसके बाद में क्या आता है, स्ट्राइफॉर्मिस आता है। तो तीनों को जो है सीरीज वाइज याद करोगे तब चीजें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में आगे चलते हैं, सिम्टम्स अपीयरेंस ऑन ऑलमोस्ट, ये जो है आपके, क्योंकि सभी भागों पर जो हवाई भाग होते हैं, हवाई भाग का मतलब होता है ऊपर वाली, ठीक है, जड़ से ऊपर वाले जितने भी भाग है, चाहे तना हो, पत्ती हो, लेपसीत हो या बाली हो, इन सब पे लक्षण क्या होते हैं, नजर आते हैं। ठीक है, क्योंकि बालियां बाद में आती है, इसलिए हम ये कहते हैं मुख्य रूप से तना, पत्ती, म्यान, म्यान का मतलब वही हो गया जो आपके लीफ सीत होती है वो, और पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो तना, पत्ती और पत्तियों पर नजर आते हैं। इसके अलावा जो आपके, क्योंकि अलग अलग पस्ट्यूल्स होते हैं, देखो ये जो धब्बे नजर आते हैं ना, ये जो धब्बे, इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं पस्ट्यूल्स। क्या बोलते हैं, पस्ट्यूल्स। इनमें सब में अलग जो है अंतर होता है, जैसे हम हिंदी में तो सबको धब्बे ही बोल देते हैं। ठीक है, ब्राउन कलर के धब्बे, ग्रीन कलर के धब्बे, ठीक है, व्हाइट कलर के धब्बे, जो स्पॉट्स है वो नजर आते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम इनको है ना अलग अलग बोलते हैं। देखिए कुछ में आपने सुना होगा लिसन बोलते हैं, लिसन स्पॉट। ठीक है, कुछ में हम बोलते हैं वाटर, जो है वाटर सॉक्ड स्पॉट। ठीक है, इस प्रकार के डेड स्पॉट, इस प्रकार के, तो सबको अलग अलग बोलते हैं। तो जो पस्ट्यूल्स होते हैं वो भी एक तरह के क्या होते हैं, आपके स्पॉट ही होते हैं, लेकिन इनका रस्टी अपीयरेंस होता है, इसलिए इसको हम पस्ट्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो यूरिडियल, जिनमें जो आपके यूरिडियो स्पोर पाया जाता है, ठीक है, स्पोर के आधार पे है ये। ठीक है, यूरिडियल स्पोर्स आर ओवल एंड स्पाइंडल शेप। ठीक है, इनका आकार की बात कर रहे हैं कि या तो ये गोल होंगे, ये जो ये आपके धब्बे नजर आते हैं ना, या तो गोल होंगे या इनमें जो है थोड़ा सा ये कैसे होंगे, आपके अंडा आकार के, और स्पाइंडल
उसके जैसे दिखाई देंगे, डार्क रेडिश ब्राउन रहेंगे। ठीक है, पहले कैसे रहेंगे, डार्क रेडिश है यानी कि हल्के से ये ब्लैक नजर आते हैं, तभी इसको हम ब्लैक जो है क्या बोलते हैं, ब्लैक रस्ट बोलते हैं। आई बात समझ में, इसलिए इसके बाद में हम ये कहते हैं त्वचा को फाड़ कर बाहर निकलते हैं। फाड़ कर का मतलब होता है जो त्वचा की एपिडर्मिस होती है ना, ऊपर वाली स्किन, ठीक है, ऊपर वाली जो पतली सी थिन लेयर है उसको तोड़ देते हैं, उससे बाहर क्या निकल जाते हैं, स्पोर निकल जाते हैं। तो ये लक्षण होता है इनका मुख्य लक्षण। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, लक्षण आपने देख ही लिया है। पस्ट्यूल्स धूल भरे दिखाई देते हैं। रस्टी अपीयरेंस का मतलब ही होता है धूल भरे, ऐसे धूल से गंदे से नजर आते हैं। ठीक है, अच्छे नहीं लगते हैं, गंदे से नजर आते हैं, क्योंकि ये बड़ी संख्या में बीजाणु बनाते हैं, बहुत बड़े स्पोर होते हैं और छूने पर आसानी से निकल जाते हैं। जब हम इनको टच करते हैं तो ये टच करते ही क्या हो जाते हैं, अंगुली के चिपक जाएंगे। आप खेत में से निकल रहे हो तो आपके जो कपड़े हैं उन पे चिपक जाएंगे। ऐसे ये जो है आपके स्पोर्स होते हैं, तभी तो ये ज्यादा फैलते हैं, क्योंकि जब हम निकलते हैं खेत से तो एक पौधे से दूसरे पौधे पे ये ऑटोमेटिक ही फैल जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, ये चीज नजर आती है। इसके बाद में संक्रमण बढ़ने पर टीलियो स्पोर विकसित हो जाते हैं। ये भी एक स्पोर ही होता है, यूरिडियो स्पोर बनता है, उसके बाद में टीलियो स्पोर बनता है। तो जैसे ही इन्फेक्शन बढ़ेगा टीलियो स्पोर विकसित हो जाएंगे, जिससे पस्ट्यूल का रंग जंग के रंग के जैसा काला नजर आता है, काला हो जाता है। ठीक है, कैसा हो गया, काला हो गया, क्योंकि स्पोर चेंज हो गए, स्पोर जो है नए बन गए, जो है आपके जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टीलियो स्पोर बोल रहे हैं, ये बन चुके हैं। ठीक है, अब ये जो टीलियो स्पोर होते हैं ना दोस्तों, ये टीलियो स्पोर क्या है, काले कलर के हैं, और ये ही आगे चल के क्या करेंगे, रोग फैलाने का काम करेंगे। गंभीर संक्रमण में तने कमजोर हो जाते हैं और गिर जाते हैं। मैंने कहा था तने क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। इसी से जो है आपके ये देखने को मिलता है। एक चीज और मैं बताना आपको भूल गया, दोबारा से बता देता हूं। ये जो आपका पौधा होता है ना, ये रोग, ठीक है, ये रोग आपका इस प्रकार का रोग है दोस्तों कि ये 2 होस्ट होना जरूरी है इसके लिए। पहली बात तो होस्ट समझो, होस्ट क्या होता है, जिस पौधे पे रोगजनक अटैक करता है ना, उस पौधे को हम होस्ट के रूप में जानते हैं, यानी कि जिससे पोषण ले रहा है वो पौधा होस्ट होता है। जैसे मैं हूं, मेरे इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, मेरे अंदर बैक्टीरिया वायरस आ गया, तो उस बैक्टीरिया वायरस के लिए मैं क्या हो गया, होस्ट हो गया। ठीक है, मैं क्या हो गया, होस्ट हो गया। उसी प्रकार पेड़ पौधे में जिसमें रोग आया है वो पेड़ पौधा क्या हो गया, होस्ट हो गया। तो यहाँ पर होस्ट क्या होगा कि सर रोग तो गेहूं में हो रहा है, तो होस्ट भी गेहूं ही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, गेहूं ही होता है, लेकिन गेहूं के साथ साथ एक पौधा और होता है जो कि इसके होस्ट के तौर पे देखने को मिलता है, उसको हम बारबेरी बोलते हैं। ठीक है, झाड़ी होती है एक तरह की। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बारबेरी बोलते हैं। आई बात समझ में। तो ये चीज ध्यान रखना कि इसके 2 होस्ट हैं, यानी कि अपने जीवन को कंप्लीट करने के लिए ये कुछ मात्रा में गेहूं पे सरवाइव करेगा और गेहूं से जाकर ये बारबेरी में जाएगा और वहां पर सरवाइव करेगा, वहां पर जिंदा रहेगा। ठीक है, यानी कि कंप्लीट लाइफ साइकिल करने के लिए इन दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज, चलो जहां पर भी आपको बारबेरी नजर आए खेत में, उसको उखाड़ कर फेंक दो, उसके आसपास से सारी चीजों को हटा दो, ताकि जो रोग है वो आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, अपना साइकिल कंप्लीट ना कर पाए। इसके बारे में भी हम देखेंगे, ये चीज बतानी जरूरी थी इसलिए यहाँ पर बता दिया। तो यहाँ पर भी वही बात है कि जो बारबेरी पौधा होता है, ये रोगजनक अपने जीवन को पूरा करने के लिए बारबेरी पौधे पर हमला करता है। ठीक है, उस पौधे को भी इन्फेक्टेड करता है। इसकी भी अलग अलग स्पीसीज होती है, ठीक है, लेकिन आप तो ये ध्यान रखो, इसकी स्पीसीज से हमें कोई मतलब नहीं है, एक पौधा ध्यान रखो, बारबेरी। इसके बाद में आ जाता है पिकनिया। पिकनिया देखो, यहाँ पाइकिनिया कह रखा है, तो जो है हम बोलने में कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप पाइकिनिया बोलो तो पाइकिनिया, बाकी हम तो क्योंकि हम पढ़ते थे उस टाइम पे सर पिकनिया बोलते थे, तो हम पिकनिया ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो बात आप ध्यान रखना। पिकनिया तो इस पर गोनिया, ये क्या होते हैं, एक तरह के स्पोरी होते हैं, बारबेरी की पत्तियों पर उठे हुए नारंगी धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। अब देखो, जो आपके टीलियो स्पोर है वो वहां तक का सफर कहाँ हुआ, गेहूं के ऊपर कंप्लीट हो गया। 2 प्रकार के स्पोर गेहूं पर बने। ठीक है, उसके बाद में स्पोर क्या हो जाते हैं, नेक्स्ट पौधे पे ट्रांसफर हो जाते हैं, यहाँ पर आकर ये स्पर्मेगोनिया के रूप में डेवलप हो चुके हैं, और यहाँ पर ये पीले घंटी के आकार के होते हैं और पत्तियों की सतह पर 5 mm तक बाहर निकल जाते हैं। ये किस पर निकल रहे हैं, बारबेरी के पौधे पर ही निकल रहे हैं। ठीक है, तो गेहूं को कंप्लीट करके, गेहूं पर 2 स्टेज कंप्लीट हो गई, उसके बाद में ये बारबेरी पर शिफ्ट हो जाती है, वहां पर अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं। इसकी जब हम डिजीज साइकिल पढ़ेंगे तब और अच्छे से चर्चा करेंगे।
यहाँ पर बात करें माइक्रोस्कोपिक जो सूक्ष्म संरचनाएं हैं उसमें एक तो यूरिडियोस्पोर, क्योंकि दो बने हैं। एक तो सबसे पहले जो निकलता है वो यूरिडियोस्पोर है, महीन कांटों से ढके हुए रहते हैं सबसे पहले, और बाद में टीलियोस्पोर गहरे रंग के होते हैं और सर्दियों में जीवित रहते हैं। बात समझ में आई। गेहूं पर दो प्रकार के स्पोर बन रहे हैं जो कि रस्ट के आपके जो ये है जिसको हम कहते हैं पक्सिनिया। पक्सिनिया जो रस्ट ये है कवक है, इसके दो स्पोर हैं और दोनों में से एक तो यूरोडियोस्पोर है और एक टीलियोस्पोर है। दोनों गेहूं पर बन रहे हैं, क्योंकि हमने लक्षण में देखा ना अभी दोनों चीजें गेहूं पर बन रही थी। अब इनसे आगे के जितने भी स्पोर बनेंगे ना वो बारबेरी घास पर या बारबेरी की जो झाड़ी है उस पे बनेंगे। ठीक है। होस्ट पौधे की हम बात करें तो व्हीट बार्ले को इन्फेक्टेड करते हैं, क्योंकि बार्ले भी आपके इसी में आता है। ठीक है, इन दोनों को इन्फेक्टेड करते हैं। और यहाँ पर बारबेरी, बारबेरी क्या है, एक झाड़ी है, उसको भी इन्फेक्टेड करते हैं। तो इन दोनों से इसके ऊपर आते हैं, इन दोनों से इसके ऊपर आते हैं। तो आधा जीवन यहाँ और आधा जीवन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो ये पहली क्या हो गई, ये पहली आपके ब्लैक रस्ट हो गई। अब इसके बाद में ब्राउन रस्ट की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ब्राउन रस्ट की। तो जो ब्राउन लीफ रस्ट है जिसको हम पक्सिनिया ट्रिटिसियाना, यहाँ पर ट्रिटिसियाना भी दे रखा है, आप रिकॉन्डिटा ध्यान रखना है, एक ही बात है। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज होती है, लेकिन हम ये पढ़ा करते थे तो आप भी यही पढ़ लेना। ठीक है, यही आता है अधिकतर। यहाँ पर बात करते हैं सिम्टम्स की। देखो सिम्टम्स लगभग उसी के जैसे होंगे लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा। पत्ती की सतह पर मुख्य रूप से देखो लीफ स्टेम है ना, इसलिए पत्ती की सतह पर मुख्य रूप से लक्षण नजर आते हैं, लेकिन कभी कभी पत्तियां म्यान, ग्लूमस और अवन पर भी दिखाई देते हैं। कुछ मात्रा में जो है लीफ शीथ पे दिख जाते हैं, और ये अवंस है, ये कुछ भाग है पौधों के, उन पर भी नजर आ जाते हैं, मेनली पत्तियों पे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो यूरिडिया होते हैं, क्योंकि यूरिडियो स्पोर तो इस पर भी बनेंगे, तो यूरिडिया स्पोर छोटे गोल नारंगी रंग के पस्ट्यूल के रूप में ऊपरी पत्तियों पर सतह पर दिखाई देते हैं। तो ये भी पस्ट्यूल्स के रूप में सतह पर दिखाई देंगे। और इसके बाद में बीजाणु आसानी से उड़ जाते हैं और कपड़ों व हाथों पर लग जाते हैं, जैसा कि वहां हो रहा था वही यहाँ पे होगा। बस फर्क इतना है कि कहाँ पे कौन सी जगह हो रहा है। ब्लैक में हम ये कह रहे थे कि जो ब्लैक के स्पोर हैं वो तने पे, पत्तियों पे, लीफ शीथ पे, सब पे नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन ये मुख्य रूप से पत्तियों पे नजर आएंगे। आ गई बात समझ में, ये चीज है। गंभीर संक्रमण से पत्तियां सूख जाती हैं, मर जाती है। देखो वहां पर हम ये कह रहे थे कि तना मुख्य रूप से प्रभावित होता है। जब गंभीर संक्रमण होता है तो तना क्या हो जाएगा, लुढ़क जाएगा। लुढ़कने का मतलब समझते हो, गिर जाएगा। तना क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, पौधा संभाल नहीं पाएगा अपने आप को। ठीक है, ये गंभीर संक्रमण होने पर ब्लैक रस्ट में होता है। यहाँ पर गंभीर संक्रमण होता है तो पत्तियां कैसी हो जाती है, सूख जाती है, मर जाती है, अनाज भरने की अवधि कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो पौधा क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, और वो पत्तियां सूख चुकी है। अब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, और कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा तो पत्तियों से पोषण दानों में कैसे जाएगा, दाने में सही तरीके से नहीं भरेंगे। ठीक है, तो वो चीज नजर आती है। पौधों के परिपक्व होने पर नारंगी यूरिडियो स्पोर की जगह काले टीलियो स्पोर नजर आते हैं। अब यहाँ पर भी दो ही स्पोर बने हैं, ध्यान देना है। पहले बने थे यूरिडियो स्पोर और बाद में बने हैं टीलियो स्पोर। तो जो ब्लैक रस्ट है उसमें भी यूरिडियो स्पोर, टीलियो स्पोर गेहूं पर सर्वाइव करते हैं, और जो ब्राउन है उसमें भी यूरिडियो स्पोर, टीलियो स्पोर जो आपके स्पोर है वो कहां पर सर्वाइव कर रहे हैं, गेहूं पर ही सर्वाइव कर रहे हैं। अब इसके बाद की स्टेज कहाँ होगी, तो वो बारबरी पौधे पे होगी। ठीक है, तो यहाँ तक की सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। ये यहाँ पर आपको चित्र के रूप में नजर आता है। इसमें आपको सारी चीजें देखो, नारंगी कलर के भी हैं, पीले कलर, ये जैसे जैसे थोड़ा डार्क होते हैं ब्राउन कलर के भी हो जाते हैं, लेकिन मेन जो लक्षण नजर आता है वो सिर्फ यहाँ पर देखो पत्ती पे नजर आ रहा है। ये पत्ती पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी है, लेकिन तना थोड़ा सा हरा ही है, तना नॉर्मल है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से जो ब्लैक पस्ट्यूल्स रिमेन इंटैक्ट एंड एपिडर्मिस डज नॉट रैप्चर। यहाँ पर एक बात और होती है कि जो उत्तक होते हैं वो नहीं फटते हैं, यानी कि एपिडर्मिस जो होती है वो फटती नहीं है। ठीक है, और काले पस्ट्यूल बने रहते हैं। काले पस्ट्यूल यहाँ पर देखो, इस पत्ती को ध्यान से देखोगे तो इस पत्ती की जो ऊपर वाली सतह है वो रैप्चर नहीं हुई है, टूटी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्पोर बने हुए हैं, ये चीज इसकी खास बात है। तो पत्तियों पे हो रहे हैं। पहली बात तो ज्यादा इन्फेक्शन होने पर पत्तियां कैसी हो जाएगी, पत्तियां जो है सूख जाती है, गिर जाती है, इस प्रकार के लक्षण नजर आते हैं। तो ये चीज देखने को मिलती है किसमें, इस प्रकार की चीजों में। इसके बाद में
ये आपके वो स्पोर है जिसको हम कह रहे थे आपके यूरिडियो स्पोर। ये जब हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो इस प्रकार के गोल गोल से नजर आते हैं। जब हम इनको कलेक्ट करेंगे और माइक्रोस्कोप में डाल के देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में ये रस्टी रेड कलर के यूरिडियो स्पोर नजर आते हैं। ब्राउन और लीफ रस्ट ये इसी प्रकार की होती है। इसके बाद में मुख्य रूप से ये क्या कर रही है, क्योंकि पत्तियां जो है लूज हो रही है, पत्तियां सूख जा रही है, तो यहाँ पर ज्यादा ग्रेन साइज और यील्ड पे जो प्रभाव है वो नजर आता है। इफेक्ट जो होता है वो ग्रेन साइज और यील्ड पे होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद में आ जाता है येलो स्ट्राइप स्टेम, या हम बोल सकते हैं कि पक्सिनिया स्ट्राइफोर में से होने वाली रस्ट। ठीक है, ये तीनों चीजें, क्योंकि पैथोजन मैंने आपको याद करवाई दिया है तो उसको आप याद रख सकते हो। यहाँ पर बात करें हम लक्षणों की, तो लक्षण मुख्य रूप से पत्तियों पर दिखाई देते हैं, न कि पत्ती म्यान और तने पर। मुख्य रूप से लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, पत्तियों पर ही दिखाई देंगे, और जगह नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, यह इसकी खास बात है। वहां पर हम तने पत्तियों सबकी बात कर रहे थे, उसके बाद में हमने बात किया कि पत्तियों पर नजर आते हैं लेकिन हल्की फुल्की मात्रा में लीफ सीध पे भी नजर आ जाते हैं। यहाँ पर लीफ सीध पे या अदर जो पार्ट है उन पे नजर नहीं आते हैं। मुख्य रूप से नजर कहाँ आएंगे, मुख्य रूप से पत्तियों पर ही नजर आएंगे। ये एक अंतर हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, दोनों में तीनों में आपको जो है अलग चीज नजर आ गई है कि पत्तियों पर ही लक्षण नजर आएंगे, और इसके लक्षण अलग होते हैं। इसके लक्षण आपको स्ट्राइप्स में जो धारियां हैं उसके रूप में दिखाई देंगे, अभी हम उनकी भी बात करेंगे। प्रारंभिक लक्षण में पीली धारियां पूर्व पस्ट्यूल्स होते हैं, जो बाद में चमकीले पीले लंबे पस्ट्यूल में बदल जाते हैं, लंबे लंबे हो जाते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा इनको। ठीक है, यूरिडिया पीले पस्ट्यूल के रूप में दिखाई देते हैं जो धारियों में व्यक्त होते हैं, और शुरुआत में पस्ट्यूल चमकीले पीले लेकिन बाद में गहरे काले भूरे रंग के हो जाते हैं। टीलियोस्पोर से भी लंबी काली धारियों के रूप में व्यक्त होते हैं। तो चाहे यूरिडियो स्पोर हो चाहे टीलियोस्पोर हो, दोनों ही यहाँ पर भी बनेंगे। ठीक है, दो ही बनेंगे, यूरिडियो स्पोर टीलियो स्पोर, लेकिन जो है दोनों ही अपने अलग अलग लक्षण दर्शाते हैं। यहाँ देखो, ये मान लो आपके क्या है, पत्ती है। अब इस पत्ती में ध्यान से देखो आप, ये देखो एक पूरी क्या बन रही है, लाइन बन रही है। ठीक है, क्या बन रही है, पत्ती को थोड़ा सा घुमा दिया गया है दिखाने के लिए सही ढंग से। ये जो है पत्तियों में ऐसे क्या बनती है, लाइंस बनती है। ठीक है, एक के बाद एक जो है स्पॉट टच में रहते हैं और लाइंस बनती है। इन्हीं लाइनों की वजह से इसको हम येलो स्ट्राइप जो है रस्ट के रूप में जानते हैं। तो ये जो रस्ट होगी यहाँ पर, और जो पत्ती है ये देखो नोड इंटरनोड बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन पत्तियों पर इन्फेक्शन नजर आ रहा है। पत्तियों पर क्या नजर आ रहा है, इन्फेक्शन नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो आपका इन्फेक्शन है वो मुख्य रूप से इसमें पत्तियों पर होता है, और पत्तियों में भी पत्तियां कैसी नजर आती है, लंबी लंबी रेखाओं के तौर पे नजर आती है। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। सारी चीजें आपके क्लियर यहां तक होती थी। ठीक है, तो लक्षण हमने क्लियर कर लिए। ठीक है जी सर, लक्षण क्लियर करिए, रोगजनक क्लियर कर लिया। अब 3 पॉइंट और रहे हैं। ठीक है, एक तो डिजीज साइकिल की बात करेंगे, मैनेजमेंट की बात करेंगे, और इसके साथ में क्योंकि एक जो है इंपॉर्टेंट चीज ये भी रह जाती है कि इटियोलॉजी की भी हम बात करेंगे। तो उन तीनों की चर्चा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि फिर ये जो है काफी लंबी क्लास हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये तीनों के लक्षण आपको जो है याद करने हैं, साथ में तीनों के जो कोगल ऑर्गेनिज्म है उनको याद कर लो। उसके बाद में सारा काम जो है इजी वे में हो जाएगा। ये जो आपका ये है डिजीज साइकिल है, इसको हम बेसिकली एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे, और उसके बाद में सारी चीजें इंडिया में कैसे चल रहा है ये सारी चीजें हम वहीं पे ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में ही। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बताना कैसा लगा देगा सेशन, ये बातें भी आप जरूर डिस्कस करोगे, शेयर करोगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।